सीएमओ है वो भी पास के गांव के ही रहने वाले हैं, तो हॉस्पिटल समय के बाद में वो अपने काम में निकल जाते हैं। ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी केस लेकर आता है तो मरीजों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। जी जी हनुमान, क्या डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, इसको लेकर क्या पहले भी कभी किसी तरीके की एप्लीकेशन लगाई गई थी, किसी तरीके की बात उठी थी? जी, यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने कई बार इसके लिए मुख्यमंत्री से भी अपील की है, मुलाकात की है, चिकित्सा मंत्री से भी मुलाकात की है। अभी लास्ट टाइम एक जन सुनवाई में कलेक्टर से भी मिले हैं। जी, इस पर कलेक्टर की कार्रवाई रही कि वहाँ पे सीएमओ को इन्होंने कारण बताओ नोटिस भी दिया था। जी जी हनुमान, हम जानना चाहेंगे ये जो मामला है सुविधाओं के अभाव का, ये कब से चल रहा है? मतलब डॉक्टर उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, ये जो मामला है ये कब से चल रहा है? जी, यहाँ पे हालात ये कम से कम 3 साल से यही है। और सरकार जो है सिर्फ पूरी तरह से मतलब एकदम बेरुखी कर रखी है सरकार ने। जी, और चिकित्सा विभाग भी सिर्फ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी हनुमान, इतनी संस्थाएं बनाई जाती हैं समाज सेवा के लिए, हर तरीके की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इतने सारे दावे किए जाते हैं, तो 3 सालों में क्या कभी किसी संस्था ने इसका सर्वे नहीं किया, इसके लिए कभी प्रयास नहीं किए गए? जी, यहाँ की जो निजी संस्थाएं हैं, जो लाडनों की जो संस्थान है, उन्होंने काफी कोशिशें भी की इसके लिए कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, लेकिन शायद कोई राजनीतिक कारण रहे होंगे इसके पीछे भी कि यहाँ पे कोई भी चिकित्सा सुविधाएं नहीं दे पा रही है सरकार। जी जी हनुमान, क्या लगता है मौजूदा हालातों को देखा कि अब आगे क्या कदम उठाए जाएंगे निजी संस्था की ओर से, चिकित्सा विभाग की ओर से, या अस्पताल प्रशासन की ओर से? अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा विभाग से तो यहाँ के नागरिकों को कोई आता ही नहीं है। जी, और जहाँ तक निजी संस्थानों की बात की जाए तो निजी संस्थान खुद कह रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया तो हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। जी जी, शुक्रिया हनुमान तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थे डीडवाना से संवाददाता हनुमान। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर अब हम बात करें झालावाड़ की, तो यहाँ प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने कार्यकाल में अपने चुनाव क्षेत्र झालावाड़ में विकास की जो गंगा बहाई थी, उसे क्षेत्र की जनता कभी भूल नहीं सकती। लेकिन आज नगर पालिका में बैठे उनकी ही पार्टी के चेयरमैन और पार्षद इन विकास कार्यों में रोड़ा अटका रहे हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में जो विकास के जो आयाम स्थापित किए थे, लोग आज भी उसे याद करते हैं। अपने कार्यकाल में लोगों की मांग पर सत्तासीन मुख्यमंत्री ने झालरापाटन कस्बे में करोड़ों रुपए खर्च कर बस स्टैंड को नए रूप में स्थापित किया था, जिसका उद्घाटन भी वसुंधरा राजे के पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह ने किया था। लेकिन आज इन्हीं विकास कार्यों में उनकी अपनी ही पार्टी के नगरपालिका में बैठे जनप्रतिनिधि रोड़ा अटका रहे हैं। उनके अपने ही पार्षदों ने इस बस स्टैंड की सूरत को बदसूरत कर दिया है। रात को माँ बहनें आती है, उनको काफी सोने में दिक्कतें आती है। गंदीवाड़ा है, यहाँ पर जानवर पड़े रहते हैं, सुअर पड़े रहते हैं, और भी अनेक आदमी गुंडे लुच्चे गंदे लोग पड़े रहते हैं। यहाँ पर जो माँ बहनें रुक नहीं सकती है, कोई परदेसी आदमी यहाँ पर रुक नहीं सकता। इस तरह का पाँव रखने की भी जगह नहीं है। इस तरह का गंदीवाड़ा यहाँ पर जो आम आदमी एक सांस भी नहीं ले सकता। गंदगी बहुत है यहाँ पर, यहाँ खड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ से इतनी बदबू आ रही है। यहाँ से यहाँ कर्मचारी लोग कोई साफ सफाई नहीं रख रहे हैं यहाँ पर। ऐसे गंदगी रहेगी तो इंसान बीमार पड़ जाएंगे। झालावाड़ जिले के झालरापाटन कस्बे स्थित मॉडल बस स्टैंड इन दिनों अपनी बदहाली की दास्ता बयां कर रहा है। यहाँ आए हुए यात्रियों को बैठने की जगह पर आवारा पशुओं द्वारा फैलाई गई गंदगी से दो पांच होना पड़ता है। यहाँ लगाई गई हजारों रुपए की लोहे की कुर्सियां भी गायब हो चुकी हैं। वहीं यहाँ लगी ट्यूबलाइटें भी 2 वर्षों से खराब हैं। जबकि कस्बे की नगर पालिका पर भी उनकी अपनी ही पार्टी का कब्जा होते हुए भी हालात इस कदर बदतर हैं। आम पब्लिक को इतनी असुविधाएं हो रही है, प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है इस तरफ।
ऊपर लाइटें वगैरह सारी मतलब जो है यूँ लटक रही है। कभी भी नीचे अगर लाइट का एक तार भी नीचे गिर गया तो कभी भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है, किसी की भी मृत्यु हो सकती है। झालरापाटन क्षेत्र एक तरफ तो भोपाल व दूसरी तरफ इंदौर मार्ग को जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र एवं ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी होने के कारण यहाँ पर भारी लोगों और पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है। झालरापाटन क्षेत्र एक तरफ तो भोपाल व दूसरी तरफ इंदौर मार्ग को जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र व ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी होने के कारण यहाँ पर भारी लोगों और पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में नगर पालिका ने इस ऐतिहासिक विरासत के बदनुमा दाग को धोने के लिए किसी प्रकार की सुचारू व्यवस्था नहीं की है। यहाँ बस स्टैंड पे 1 घंटे से बैठा हूँ। यहाँ पूरी मक्खियाँ बना रहे हैं मेरे पड़ोसी और हम दोनों परेशान हो रहे हैं। सभी लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। गाय गोबर वगैरह और इतनी गंदगी हो रही है कि बारिश के मौसम में इंफेक्शन होने का पूरा खतरा है। कम से कम यहाँ पे जंगला तो लगा देवे, ताकि जाली लगा देवे बस स्टैंड इस प्रांगण में खाली, ताकि ये गंदगी नहीं फैले। ऐसे माहौल में तो पधारना मतलब बीमारी का आमंत्रण देना है सर। आपको क्या लगता है वसुंधरा राजे सिंधिया का गृह क्षेत्र है ये और इस बस स्टैंड में इस स्थिति है? सुधार करना चाहिए, उनको देखना चाहिए आके कि वास्तव में ये बीमारी के लिए न्योता है। यहाँ पर झालावाड़ बस स्टैंड के ऊपर पाटन में यहाँ पर बहुत गंदगी फैली हुई है। यहाँ पर जितने भी यात्रीगण बैठे हुए हैं सबको बहुत परेशानी उनको सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वसुंधरा की अपनी ही पार्टी के लोग उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की अवहेलना कर रहे हैं, जिसका सीधा असर शहर में आने वाले पर्यटकों की संख्या पर पड़ रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से झालावाड़ का बस स्टैंड बदहाली के आंसू बहा रहा है। मतलब वहां एक सुविधाओं का अभाव नहीं है, बरसात का पानी इकट्ठा हुआ है, यात्री परेशान है। एक तरफ भोपाल इंदौर मार्ग को जोड़ता है ये बस स्टैंड, उसके बावजूद भी इसकी हालत बद से बदतर है। तो चलिए इन सबके लिए बात करते हैं झालावाड़ के संवाददाता गौरव से। जी गौरव, बात की जा रही है झालावाड़ के बस स्टैंड की, जहाँ सुविधाएं नहीं है, हालात इतने बेकार हैं कि यात्री इतने परेशान हो जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल नितांशा, ये झालावाड़ जिले के झालरापाटन का मॉडल बस स्टैंड है जो क्षेत्रीय विधायिका तथा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर के जो मॉडल बस स्टैंड है उसकी तर्ज पे यहाँ पे निर्माण करवाया था। करोड़ों रुपए खर्च करके इस बस स्टैंड को एक विशाल आकार यहाँ पे दिया था, लेकिन आज उन्हीं का बोर्ड जो नगर पालिका में बैठा हुआ है उसी की उदासीनता के चलते आज इसके हालात बदहाल है। यहाँ पर आवारा पशु जो है वो यात्रियों को परेशान करते रहते हैं। यहाँ पर फैली गंदगी लोगों के लिए एक परेशानी का सबक बनी हुई है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। जी गौरव, जैसा कि हम भी देख रहे हैं विजुअल्स में किस तरीके से कीचड़, पानी, गंदगी भरा हुआ है ये बस स्टैंड गंदगी से। तो क्या इसके लिए कभी नगर पालिका को क्या गुहार लगाई गई या आम जनता की तरफ से क्या प्रयास किए गए कि इस बस स्टैंड की साफ सफाई हो सके और ये व्यवस्थित हो सके? बिल्कुल, देखिए नितांशा, नगर पालिका को कई बार बस स्टैंड द्वारा सूचित किया गया है, लेकिन यहाँ का जो नगर पालिका प्रशासन है एकदम निष्क्रिय है। यहाँ की बस स्टैंड तो दूर की बात है, शहर में भी सफाई व्यवस्था के यही हाल बने हुए हैं और कई बार यहाँ के लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा, पार्षदों द्वारा भी चेयरमैन साहब को सूचित किया जाता है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। नितांशा जी गौरव, मौजूदा हालातों को देखकर क्या लगता है कि अब आगे क्या नगर पालिका को जगाना ही पड़ेगा? आम जनता अगर आंदोलन करती है तो फिर सरकार को परेशानी होती है, क्योंकि अगर नगर पालिका नहीं जागी तो आम जनता ही इससे परेशान होगी। तो क्या लगता है मौजूदा हालातों को देखकर? बिल्कुल, देखिए नितांशा, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये वसुंधरा का गृह क्षेत्र है। अगर नगर पालिका द्वारा इस प्रकार से अगर बस स्टैंड की अव्यवस्था रहती है तो इसका सीधा असर वसुंधरा के जो गुड फीड है उस पे पड़ता है। और अगर नगर पालिका प्रशासन जो भाजपा का बोर्ड है अगर वो इस प्रकार से ऐसे मामलों में उदासीन रहता है तो स्वाभाविक है कि जनता वसुंधरा के साथ यहाँ की चलती है वो भी एक तरह से नाराजगी। जी गौरव, वाकई वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र है, उसके बाद भी सुविधाओं का अभाव है, लाख दावे फेल हो चुके हैं। यहाँ साफ तौर पर नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी हमें देने के लिए।
एचबीसी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।